तो आइए देखिए, हम लोग आज देखेंगे एक्सरसाइज 11.3 फिर से पार्ट 4। करा क्वेश्चन नंबर 5, यदि cos y बराबर x cos a प्लस y a डज नॉट इक्वल टू 1, तो प्रूफ दैट dy बाई dx बराबर cos स्क्वायर a प्लस y बटा साइन a। ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान देंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये सब ये VVI क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स के लिए। तो इसको कैसे बनाते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, cos का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस में साइन बाई, बाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx हो गया। अब बराबर बराबर u इंटू भी। अब ये बन चुका u इंटू भी, तो x का डिफरेंशिएट 1, तो u इंटू भी, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये रह जाएगा cos a प्लस में बाई प्लस, अब की x को गुना में रखेंगे, cos का डिफरेंशिएट करेंगे माइनस में साइन a प्लस में बाई, cos का डिफरेंशिएट हो गया इनटू, अब a का तो डिफरेंशिएट हो जाएगा 0 और प्लस में बाई का डिफरेंशिएट dy बाई dx। फिर से रिपीट करते, cos का माइनस साइन बाई का dy बाई dx बराबर a बैठ चुका u इंटू बी, x का डिफरेंशिएट 1, तो cos को कांस्टेंट में रखते हैं प्लस, अब की x को कांस्टेंट में रखे तो cos का डिफरेंशिएट कर दिए इंटू a का डिफरेंस 0 और y का डिफरेंस dy बाई dx। अब यहाँ आ जाएगा माइनस में साइन बाई dy बाई dx बराबर cos a प्लस में बाई, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में x साइन a प्लस में बाई, और 0 के साथ ऐड करेंगे dy बाई dx, तो dy बाई dx ही मिलेगा। अब माइनस वाले टर्म को LHS तरफ लाएंगे, तब प्लस में x साइन a प्लस में बाई dy बाई dx, यहाँ माइनस साइन बाई dy बाई dx बराबर बराबर क्या रह गया, cos a प्लस में बाई। अब दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या, dy बाई dx, तो क्या बचेगा, x साइन a प्लस में बाई, क्या बच गया, x साइन a प्लस बाई, और माइनस में साइन बाई बराबर यहाँ पे आ गया x cos a प्लस में बाई। अब यहाँ से dy बाई dx बराबर कर देंगे cos a प्लस में बाई, a वाला टर्म क्या चला जाएगा डिनोमिनेटर में, हर में a बटा में कर देंगे, तो x साइन a प्लस में बाई और माइनस में साइन बाई, तो dy बाई dx ज्ञात हो गया। लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ, हमें प्रूफ करना a वाला। तो ध्यान दे, अब यहाँ से x का वैल्यू, किसका, x का वैल्यू समीकरण से रख दे, किससे, प्रश्न से। यहाँ x का वैल्यू यहाँ पे लिख लेते, x का मान प्रश्न से रखने पर, ध्यान देंगे प्रश्न से रख रहे हैं, dy बाई dx बराबर क्या ऊपर आ गया, cos a प्लस में बाई x का वैल्यू प्रश्न अब क्वेश्चन से निकालेंगे, तो cos a प्लस बाई बटा में, तब cos बाई बटा cos a प्लस में बाई, x का वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो cos आ जाएगा बटा में cos बटा cos a प्लस बाई बराबर x का वैल्यू पुट हो गया इनटू साइन a प्लस में बाई, साइन a प्लस बाई माइनस साइन a बाई, साइन बाई
ए आ गया साइन बाई। अब यहाँ से क्या करते, ऊपर में टर्म वैसी रह जाएगा कॉस ए प्लस में बाई, ऊपर में टर्म वैसी रह जाएगा कॉस ए प्लस में बाई। नीचे एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस में बाई, तो यहाँ क्या मिल जाएगा कॉस बाई इंटू साइन ए प्लस में बाई और माइनस ए वाला इधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस में बाई और इंटू साइन बाई। ए एलसीएम लिए यहाँ पर ए वाला पूरा एलसीएम कॉस बाई और कॉस ए प्लस बाई और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा कॉस ए प्लस बाई, एक कॉस बाई साइन ए प्लस बाई रह गया, अब माइनस माइनस ए माइनस और ए मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा कॉस ए प्लस बाई इंटू साइन बाई। अब एक कॉस एक बट मेन लकीर यहाँ पे है, एक कॉस ऊपर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में बाई बटा यहाँ क्या बच गया कॉस बाई साइन ए प्लस में बाई माइनस में यहाँ बच गया कॉस ए प्लस में बाई और साइन बाई हो गया। अब ध्यान देंगे एक फॉर्मूला हम लोग को यहाँ याद रखना पड़ेगा साइन ए माइनस बी, क्या हमें ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी माइनस में कॉस ए इंटू साइन बी होता है। यह फॉर्मूला को इसमें मैच कर दीजिए, इसमें मैच कर दीजिए तो मैच हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में बाई। ध्यान दे साइन इस टर्म को समझते हैं ए और इस टर्म को समझते हैं बी, तो ए मैच कर गया माइनस माइनस कॉस ए के जगह पर ए प्लस बाई था ए, साइन के जगह बाई बाई यहाँ पे बी, ए मैच कर गया तो यहाँ लिख लेंगे साइन ए के जगह पर ए प्लस बाई है माइनस माइनस बी को हम लोग क्या लेट कर चुके थे बाई, और यहाँ से बाई बाई कैंसिल, क्या बच गया कॉस स्क्वायर ए प्लस में बाई बटा में साइन ए हो गया प्रूफ। यही तो हम लोगों को प्रूफ करना था, एक क्वेश्चन प्रूफ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का रहा इतना इक्वल टू हमें दिखाइए और 2 बाई माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस में साइन एक्स बराबर 0, ये प्रूफ करना है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर वो प्रूफ करने के लिए ये एक ही फंक्शन कितना बार है इनफाइनाइट बार है। जब बाई इक्वल टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस डॉट 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 इसी प्रकार कहाँ तक है इनफाइनाइट तक। जब एक ही फंक्शन इनफाइनाइट बार हो उस तरीके का फंक्शन का डिफरेंशिएट करना हो तो यहाँ कर दीजिए अंडर रूट कॉस एक्स प्लस में इनफाइनाइट टर्म है, कितने टर्म है यह इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट टर्म में कुछ टर्म ऐड कर दे या कुछ टर्म सब्ट्रैक्ट कर दे तब भी टर्म क्या होता है इनफाइनाइट ही होता है। तो इस टर्म में एक टर्म को यहाँ पे हिडन करते हैं और बाकी यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से भी कितना इनफाइनाइट टर्म ही है। तो इतना इक्वल टू क्या गिवन है बाई, तो एक टर्म को हिडन करेंगे और टर्म के बदले क्या लिख लेंगे बाई, क्योंकि इतना बराबर क्या गिवन है बाई। फिर से रिपीट, जब एक ही टर्म इनफाइनाइट बार हो तो एक जितना इक्वल टू गिवन है उस टर्म को एक टर्म को हिडन कर लेंगे, टर्म मतलब पद, एक पद को हिडन करेंगे और टर्म इक्वल टू बाई, ये लिख लिए। अब इतना करने के बाद दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो बाई का स्क्वायर बाई स्क्वायर और रूट का अगर स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल, कॉस एक्स प्लस बाई। अब इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स,
तो बाई स्क्वायर का डिफरेंस 2y और बाई का dy बाई dx, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, बाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। ध्यान दे dy बाई dx कॉमन दिख रहा है, तो ये dy बाई dx कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2y और यहाँ पे बचेगा 1। ये वाला टर्म LH तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और बराबर में यहाँ बच गया माइनस में साइन एक्स। क्या बच गया साइन एक्स। अब इसी को ऐसे लिख दीजिए यहाँ पे 2y माइनस 1 dy बाई dx, 2y माइनस 1 dy बाई dx, प्लस वाला टर्म LH तरफ आएगा, सॉरी माइनस वाला टर्म LH तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा साइन एक्स बराबर में 0। यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो ध्यान देते क्वेश्चन नंबर 7 भी एक फंक्शन गिवन है, एक ही फंक्शन कितना बार है इनफाइनाइट बार। जब एक ही फंक्शन इनफाइनाइट बार हो उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करना हो और ए प्रूफ करना, इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर ए प्रूफ करना। तो इसको प्रूफ करने के लिए ये आपका एग्जाम में आपका एक बार पूछ चुका 5 मार्क्स में। तो ध्यान दे यह फंक्शन एक ही फंक्शन इनफाइनाइट बार है, तो बोला गया अभी क्या हम लोग समझे कि इनफाइनाइट टर्म एक ही फंक्शन हो तो उस फंक्शन में उस टर्म को ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफाइनाइट टर्म के इनफाइनाइट टर्म ही होंगे। तो ए आपका एक्स, ए इस टर्म को यहाँ पे हिडन कर ले तो यहाँ से देखे तब भी क्या है इनफाइनाइट बार ही है, तो इतना इक्वल टू क्या है बाई गिवन, तो प्लस में 1 बटा इतना टर्म को क्या समझ लीजिए बाई, क्योंकि इतना टर्म इक्वल टू क्या गिवन है बाई। तो जब एक ही फंक्शन इनफाइनाइट बार हो, जब एक ही फंक्शन इनफाइनाइट बार हो तो एक टर्म को छोड़कर ऑल टर्म के इक्वल क्या लिख देंगे बाई। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर x का डिफरेंशिएट 1 प्लस और 1 बटा बाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बटा बाई स्क्वायर dy बाई dx। तो अब यहाँ पे dy बाई dx बराबर ये माइनस वाला टर्म इधर ले आइए प्लस में 1 बटा बाई स्क्वायर dy बाई dx बराबर 1। अब यहाँ से दोनों में कॉमन दिख गया, क्या कॉमन दिख रहा है dy बाई dx बराबर प्लस 1 प्लस में 1 बटा बाई स्क्वायर बराबर में 1। ध्यान देंगे यहाँ पे रफ वर्किंग करना पड़ेगा, रफ वर्क क्या रफ वर्क, फिर से प्रश्न से यहाँ लीजिए बाई बराबर x प्लस 1 बटा बाई, यहाँ से बाई बराबर x को अगर LH तरफ लाएंगे तो माइनस x 1 बटा बाई। अब यहाँ से ए बाई को मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यहाँ पे, तो बाई स्क्वायर माइनस में x बाई बराबर में 1, और यहाँ से आ जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 1 को इधर लाएंगे माइनस 1 बराबर में x बाई। अब चल दीजिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से dy बाई dx और 1 माइनस 1 बटा बाई स्क्वायर को लिख सकते 1 बटा बाई के होल स्क्वायर s इक्वल टू 1, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई dx बराबर 1 माइनस 1 बटा बाई, 1 बटा बाई का वैल्यू यहाँ से रख लीजिए, तो क्या बाई माइनस एक्स, यहाँ पे बाई माइनस एक्स, तो बाई माइनस एक्स के होल स्क्वायर बराबर में 1। ए डी बाई dx, dy बाई dx 1 माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर
प्लस में बी स्क्वायर और माइनस में 2ab, तो 2x बराबर में 1। अब यहाँ से dy डी एक्स बराबर 1 प्लस में बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 यहाँ पे एक्स बाई का वैल्यू समीकरण थर्ड से पुट कर लीजिए। एक्स बाई का वैल्यू क्या, बाई स्क्वायर माइनस 1, तो 2 रह जाएगा बाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर में 1 ये रह जाएगा डी बाई डी एक्स 1 प्लस में बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 2 बाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से डी बाई डी एक्स, तो बाई यहाँ लिख लेंगे, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये बाई स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 2 बाई स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस में बाई स्क्वायर 2 और 1 प्लस में 3 बराबर में 1। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस 3 बराबर 1। फिर से रिपीट करते, ए बाई इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स का कितना बार है, इनफाइनाइट बार। तो एक टर्म को यहाँ पे इतना टर्म को छोड़ दिए, इस टर्म को इतना बराबर क्या लिख दिया गया, बाई। तो बाई का डिफरेंस डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का 1 बटा बाई का डिफरेंशिएट, मतलब 1 बटा एक्स का डिफरेंशिएट होता है माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो 1 बटा बाई का माइनस 1 बटा बाई स्क्वायर, फिर बाई का डी वाई बाई डी एक्स यूज किए, तो डी वाई बाई डी एक्स। अब माइनस में है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस वाला टर्म एलएचएस तरफ आया तो प्लस में बराबर में 1, दोनों में कॉमन दिख गया डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और यहाँ पे 1 बटा बाई स्क्वायर बराबर 1। इसको समझ लिए समीकरण फर्स्ट। यहाँ रफ वर्किंग कर रहे, प्रश्न से चल रहे हैं, या इसको लिख सकते हैं प्रश्न से या पुनः प्रश्न से चल रहे। तो ये प्रश्न में क्या गिवन है, बाई बराबर एक्स प्लस में 1 बटा बाई बराबर एक्स प्लस 1 बटा बाई। अब इस एक्स को एल तरफ लाएं तो माइनस में एक्स बराबर में आ गया 1 बटा बाई, समीकरण सेकेंड समझे। फिर ये जो बाई में डिनोमिनेटर में जो बाई था उसको यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर दिया गया, तो बाई स्क्वायर एक्स बाई बराबर 1, तो माइनस 1 को एल प्लस 1 को एल तरफ लाएं तो माइनस में 1 और माइनस वाला टर्म आर इस तरफ गया तो प्लस 1, समीकरण थर्ड बन गया। अब लिख दिए समीकरण फर्स्ट से डी बाई बाई डी एक्स 1 प्लस में 1 बटा बाई स्क्वायर को लिख सकते 1 बटा बाई के होल स्क्वायर बराबर में 1, डी बाई डी एक्स प्लस में 1 बटा बाई का वैल्यू समीकरण सेकेंड से रख लिए, बाई यहाँ पे लिख सकते समीकरण सेकेंड से 1 बटा बाई का मान रखने पर, तो ए 1 बटा बाई का मान समीकरण सेकेंड से पुट कर लिए, बाई माइनस एक्स के होल स्क्वायर बराबर आपका यहाँ पे 1, ए डी वाई बाई डी एक्स 1, ए माइनस बी के होल स्क्वायर यहाँ पे तोड़ दिया गया और बराबर में 1, डी वाई बाई डी एक्स ए रह गया यहाँ पे 2। अब एक्स बाई का मान समीकरण किससे रख लिए, थर्ड से। किससे रख लिया गया, थर्ड से। एक्स बाई का वैल्यू क्या रख लिए, बाई स्क्वायर माइनस 1 2 तो वैसे रह गया बराबर में 1, डी बाई डी एक्स एक टर्म रह गया यहाँ 2 मल्टीप्लीकेशन 2 बाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 बाई बराबर 1, डी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे माइनस में, यहाँ पे प्लस में घट जाएगा तो माइनस बाई स्क्वायर 1 और 2 3 बराबर में 1। एक क्वेश्चन प्रूफ।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 करा y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट बार। तो इसमें भी एक ही फंक्शन इनफाइनाइट बार है और प्रूफ करना dy बाई डी एक्स बराबर 1/2y-1। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके का फंक्शन जब बताया गया, जब एक ही फंक्शन इनफाइनाइट बार हो तो एक टर्म को हिडन कह लेंगे और बाकी सभी टर्म इक्वल टू क्या लिख देते हैं, बाई, जो जिसके बराबर गिवन है। तो यहाँ पे अंडर रूट रह गया एक्स प्लस एक टर्म को हिडन कह लिए, छिपा लिए, और बाकी टर्म के बदले क्या लिख देते हैं, बाई, जो गिवन है। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो बाई को स्क्वायर करेंगे, बाई स्क्वायर हो जाएगा, और इस साइड स्क्वायर करेंगे, रूट कैंसिल, एक्स प्लस में बाई। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बाई स्क्वायर का डिफरेंस 2y और बाई का dy बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएट 1 और बाई का डिफ्रेंशिएट dy बाई डी एक्स। तो 2y dy बाई डी एक्स प्लस वाला यानी आएगा तो माइनस में dy बाई डी एक्स बराबर में 1। तो कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, dy बाई डी एक्स 2y माइनस 1, 2y माइनस 1 बराबर में 1। यहाँ आ गया dy बाई डी एक्स बराबर 1/2y माइनस में 1। ये हम लोग का प्रूफ हुआ, ये प्रूफ करना था, dy बाई डी एक्स बराबर 1/2y माइनस 1। तो ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 9 करा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस बाई। प्रूफ दैट dy बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर बटा 1 माइनस ए स्क्वायर, इतना बराबर ए फंक्शन को प्रूफ करना। तो इस फंक्शन को ए प्रूफ ए करना है टर्म, तो इसको लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इस क्वेश्चन को ध्यान देना होगा, यह क्वेश्चन टफ है, इसको प्रूफ करना। तो ध्यान देना होगा क्या ना, रूट का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x प्लस इस रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर इंटू माइनस में 2y और बाई का dy बाई डी एक्स, इसका भी डिफ्रेंशिएट हो गया, बराबर बराबर ए रह जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और बाई का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। अब यहाँ से 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, तो 1 गुना माइनस एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस बाई बटा अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स बराबर इस ए को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ए माइनस ए डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स को एक तरफ कर दीजिए, माइनस वाला एल इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा ए डी बाई डी एक्स, माइनस में बाई बटा अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स बराबर में ए प्लस माइनस वाला टर्म एल आर एच तरफ आएगा तो प्लस में एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन दिख रहा, क्या कॉमन दिख रहा, डी बाई डी एक्स कॉमन दिख रहा। अब यहाँ पे बच गया ए माइनस बाई बटा अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर बराबर ए प्लस में एक्स बटा अंडर रूट ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से ए का मान समी प्रश्न से रखने पर
रखने पर ए का मान प्रश्न से रखने पर ए का मान प्रश्न से रख दीजिए। ए का क्या मान रख सकते हैं? ए का मान यहां लिख लेते हैं। ए का मान dy/dy dx। तो ए का वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा ए बटा में आ जाएगा एक्स माइनस वाई और माइनस में वाई बटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर बराबर बराबर ए का वैल्यू फिर से रख देंगे प्रश्न से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और बटा में एक्स माइनस वाई और अब प्लस में एक्स बटा अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। तो ए हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां से एलसीएम ले लीजिए इस टर्म का। तो डी बाई dx, तो डी बाई dx। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा? एक्स माइनस बाई अंडर रूट एक्स माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस में बाई स्क्वायर। ए वाला इधर गुना हो जाएगा तो क्या लिख सकते? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस में बाई स्क्वायर और प्लस ए वाला टर्म इधर रूट कैंसिल हो जाएगा प्लस में 1 माइनस में बाई स्क्वायर और ए वाला टर्म इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो क्या लिख सकते? एक्स बाई और माइनस माइनस प्लस में बाई स्क्वायर। तो एक्स बाई माइनस में एक्स बाई और प्लस में बाई स्क्वायर। ये हो गया। अब बराबर में भी एलसीएम है क्या? एक्स माइनस बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर और ए वाला टर्म इस तरह मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा रूट कैंसिल तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अब प्लस ए वाला इसके साथ अंडर रूट 1 माइनस में बाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस अब इसको गुना कर दीजिए एक्स गुना एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स बाई ए वाला टर्म इधर मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब लिख लीजिए डी बाई dx बराबर तो यहां से बाई स्क्वायर कैंसिल हो गया बच गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस में 1 और माइनस में एक्स बाई और बटा में क्या रह गया? एक्स माइनस में बाई अंडर रूट 1 माइनस में बाई स्क्वायर और बराबर में क्या रह गया? यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल अंडर रूट 1 माइनस में बाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स बाई और प्लस में 1 बच गया और बराबर में क्या? एक्स माइनस में बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स बाई कैंसिल और देखें तो ऊपर वाला टर्म सेम है। ऊपर वाला टर्म क्या है? सेम है तो ऊपर वाला टर्म ऊपर से कट जाएगा तो बच जाएगा डी बाई dx बराबर ए वाला टर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो इसको पूरा पर होल रूट लिख देंगे 1 माइनस बाई स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया इसका प्रूव्ड। तो इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया और इसको देखेंगे अच्छे से तो ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन ना, ये इंपॉर्टेंट था। तो इसका लास्ट क्वेश्चन देखते 11.3 का 3 नंबर क्या रहा? बाई बराबर एक्स प्लस 1 बटा एक्स प्रूफ कीजिए एक्स डी बाई dx बराबर प्लस बाई बराबर 2x। ये डिफ्रेंशिएट करना
तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर ले, दोनों का एलसीएम ले। तो एक्स, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना कर दे तो एक्स बाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, तो बाई को कांस्टेंट में रखेंगे, अब प्लस, अब एक्स को कांस्टेंट में रखेंगे तो बाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट 2x प्लस 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट 0 हो गया। अब लिख लेंगे यहाँ पे 1 गुना बाई प्लस में x डी बाई बाई डी एक्स बराबर में 2x, तो इसको लिख लीजिए x डी बाई डी एक्स प्लस में बाई बराबर में 2x। यही तो हम लोग को प्रूव करना था, एक आसान वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आपका एक्सरसाइज 11.3 11.3 समाप्त हुआ।